अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है एहसान शौकत और आप लोग देख रहे हैं द क्रिकेट मसाला शो विद एहसान शौकत। तो दोस्तों, इस चैनल में हमारा मकसद ये है बनाने का कि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स, तमाम सब चीज़ें, तमाम फैक्ट्स के साथ, रियलिटी के साथ बातें आपके सामने आए। हर मैच का पोस्ट से पहले हर मैच का एनालिसिस हो, हर चीज़ का एनालिसिस हो, कौन सा प्लेयर पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कौन सी टीम क्या कर रही है वर्ल्ड में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूँ। जो मैं 8-9 सालों से क्रिकेट को अपनी नज़दीकी आंखों से फॉलो कर रहा हूँ, वो आप लोगों से बातें कर सकूँ। तो इस चैनल को बनाने का यही मकसद है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं 8-9 सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, तो इस चैनल पे अब रोज़ वीडियो आया करेगी। हर आपकी जो दिल की बातें होंगी, जो मेरे दिल की बातें होंगी, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमने जो स्टार्ट दिया है इस क्रिकेट मसाला शो का, वो लिया है टॉप 4 बैटर्स को कंपेयर करना इन द वर्ल्ड में। टॉप 4 बैटर से मुराद जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट ऑफ द गेम में अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी टीम को मैचेस जिता रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, और उनकी आपस में तुलना करना कि इन चारों में से कौन सा सबसे बेहतर है। पहला नाम बिना किसी, यानी कि अगर आप क्रिकेट फैन है तो पहला नाम आपके बिना किसी सोचे समझे 2024 में आपके दिमाग में आएगा विराट कोहली का, द मॉडर्न ग्रेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया और आई कुड से ऑफ द वर्ल्ड। विराट कोहली ने अपना लोहा एक फॉर्मेट नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में मनवाया। दूसरा नाम आपके जहन में आएगा टेस्ट क्रिकेट की जान का, टेस्ट क्रिकेट की शान का, ओडीआई में भी खातिर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जो रूट का, इंग्लैंड को बड़े मैच जिता रहे हैं और टेस्ट में बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दूसरा नाम उनका आएगा आपके जहन में। तीसरा नाम आपके जहन में आएगा केन विलियमसन का। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के उन ब्रेंडन मैकलम के बाद उन ताकतवर बैट्समैन में से है जिन पे आपको उम्मीद होती है, कप्तानी में भी और उनकी बैटिंग स्किल्स में भी, कि यार ये न्यूजीलैंड को मैच जिता सकता है। ये वो प्लेयर है जो स्टेबिलिटी दिखा सकता है। इसका आपने, अगर आप T20 में जानते हैं तो T20 की भी अगर बात करते हैं तो T20 में आप उनकी 2021 के वर्ल्ड कप की फाइनल की इनिंग्स देख लें, आपको पता चल जाएगा केन विलियमसन का। अगला नाम है द बिग ऑस्ट्रेलियन माइंडसेटर, द बिग गॉड ऑफ टेस्ट, स्टीवन स्मिथ का। स्टीवन स्मिथ ने तो अपने आप को हर फॉर्मेट में ही बनाया हुआ है। T20 में इतनी खतरहा नहीं है, लेकिन उनकी तो रूट की भी नहीं है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में उन्होंने अपने आप को इतना बैलेंस और मजबूत किया हुआ है कि इस लिस्ट में स्टीवन स्मिथ का नाम होना भी ज़रूरी था। तो ये जो 4 नाम है, कमेंटेटर फैब 4 का इससे नाम देती है। आज हम इन सब की तुलना करेंगे। इन फैब 4 में से फैब 1 कौन है, नंबर 1 कौन है, एवरेज, स्ट्राइक रेट, हर चीज़ की तुलना होने वाली है आज की इस वीडियो में, और एंड ऑफ द वीडियो हम डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 कौन है। तो मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों का ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार बाबर आजम का नाम क्यों नहीं है इसमें। देखिए, जिस तरह मैंने बाबर आजम को करियर के उनके शुरू से फॉलो किया, जिस तरह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे उस तरह भी वो टेस्ट से ड्रॉप भी है। बाबर आजम ने कभी भी पाकिस्तान को उस तरह मैच नहीं जिताया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिस तरह उनको करना चाहिए था। दूसरा, जो ये पाकिस्तान क्रिकेट 3-4 साल में बर्बाद ख्वार हुई है, उसमें मेरे हिसाब से बाबर आजम का बहुत ही अहम रोल है। उनकी कप्तानी, उनकी बैटिंग, सबका। अपने 50-60 का मैं यहाँ पे नहीं जिक्र कर रहा, मैं उन बल्लेबाजों का जिक्र कर रहा हूँ, दिग्गज बल्लेबाजों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने टीम के लिए मैच जिताया। वरना अगर अपने में बात होती तो फिर मैं और भी काफ़ी नाम ले सकता था, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने टीम को फ़ायदा दिया है। इसलिए अब करंट जो खेल रहे हैं, पुराने बल्लेबाजों में तो बहुत नाम है, सचिन, पोंटिंग, आप कह नहीं सकते सईद अनवर, लेकिन मैं अभी इन बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टेस्ट में देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं टेस्ट फॉर्मेट रियल फॉर्मेट है, मैं भी बिल्कुल मानता हूँ जी, टेस्ट फॉर्मेट बिल्कुल रियल फॉर्मेट है। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट स्टैट्स। सबसे पहले बारी कहते हैं विराट कोहली की। देखिए, विराट कोहली के टेस्ट स्टैट्स कुछ इस तरह के हैं कि उन्होंने टेस्ट में टोटल, इस वक्त जिस तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 114 मैचेस में इंडिया की नुमाइंदगी की है, जिनमें उनके रन है 8,871 रन विराट कोहली ने बनाए हैं, विद एन एवरेज ऑफ 48.7। देखिए, देखा जाए तो बड़ी धुआंधार और अच्छे स्टैट्स हैं, लेकिन ये स्टैट्स और भी अच्छे थे। 52 कुछ एवरेज थी कोहली की। इतने धुआंधारी से टेस्ट का पीक चल रहा था उनका 3-4 साल पहले, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल टाइम था टेस्ट का, अभी वापस आ रहे हैं, अभी टेस्ट इतने खेले नहीं है, लेकिन फिर भी द किंग कोहली इज़ बैक और उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। अभी उनकी 48 की औसत है, 39 की आप कर लें, 49 की, और तकरीबन 9,000 रन हैं टेस्ट में। दूसरा नाम आता है
जो ब्रिस्टलिंग रूट का। जो रूट अगर आप बाकी फॉर्मेट में बात करेंगे तो आप जो रूट को एज एन ऑर्डिनरी बैट्समैन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट में जाएंगे तो देखिए जो उनका टेक्निक, उनका बैटिंग करने का लिहाज, आप बेशक इंग्लैंड की बात करें या इंग्लैंड के बाहर की भी बात करें, मैं सिर्फ इंग्लैंड बुलीज नहीं कह रहा हूँ उनको, इंग्लैंड के बाहर भी उनके रन मारने का अंदाज, जो रूट इज डेफिनेटली द फैंटेबुलस। जो रूट ने 147 पारियों में 12,664 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज 91 की है, 51 की एवरेज है। एवरेज कोहली के बराबर ही है, लेकिन रन्स की गति मैच ज़्यादा है, लेकिन एवरेज भी फिर 2 इशारिये ज़्यादा है। और रन जिस तरह वो टीम के लिए इस वक्त मार रहे हैं, जो रूट इस वक्त टेस्ट के ये हालात है जो रूट के। अगला नाम आता है स्टीव द स्मर्निंग स्मिथ का। स्टीव स्मिथ और कोहली का तकरीबन एक जैसा मामला है, अगर हम ये कहें तो बुरा नहीं होगा। स्मिथ की पहले टेस्ट की एवरेज 62-63 की थी, यानी हम स्मिथ को एब्सोल्यूट गॉड कहते थे, क्या पता उनकी एवरेज पता नहीं आगे जाके कितनी हो जो भाईजान। लेकिन स्मज जब से उनका बॉल टैंपरिंग वाला केस हुआ वापस आए, नॉर्मल ही टिके रहे, फिर भी उनके स्टैट्स अभी भी आप देखेंगे अनबिलीवेबल है। इतने मैच नहीं खेले वो, लेकिन उनके स्टैट्स अनबिलीवेबल है। 109 मैचों में 9,685 रन, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी आंखें दहला देंगी। 57 की औसत है स्टीव द स्मर्निंग स्मिथ की। औसत में रूट और कोहली को कहीं गुना पीछे छोड़ दिया। रन में कम है, रन में डेफिनेटली कम है, लेकिन रन में इसलिए कम है वो रूट से क्योंकि उनके मैच इतने नहीं है, रूट के तो उनसे 50 मैच ज़्यादा है। नेक्स्ट नाम आता है विलियमसन मामा का। विलियम मामा की टेस्ट के स्टैट्स आप कह सकते हैं इम्प्रेसिव कह सकते हैं इनके टेस्ट के स्टैट्स को। 102 रन मैचों में 8,881 रन विद एन एवरेज ऑफ 54.5। रूट से एवरेज ज़्यादा है, लेकिन इनकी उस तरह टेस्ट की एबिलिटीज अच्छे बैट्समैन है, टेस्ट के बहुत ही आला बैट्समैन है। तो अगर आप टेस्ट के लिहाज से रैंक करते हैं इन चारों में से, तो मेरे लिहाज से ये टाई हो जाता है। मेरे लिहाज से जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं, मेरे लिहाज से जो टेस्ट का इनमें से चारों में से जो गोड है वो टाई हो जाता है स्टीव द स्मर्निंग स्मिथ और जो रूट के दरमियान। टेस्ट के फैब 4 में से अगर मुझे चुनना हो तो मैं टाई करके रूट और स्मिथ को चुनूंगा। अगर आप मुझसे कहेंगे एक को चुनो, आई विल गो फॉर स्मिथ। अब बारी आती है जो फॉर्मेट आपके टेम्पर को टेस्ट करता है, जिसमें आपको दोनों का मुजाहरा करना होता है भैया जी, टेस्ट का भी और T20 का भी। मैं बात कर रहा हूँ ODI फॉर्मेट की। ODI फॉर्मेट डेफिनेटली एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको गेम लेके चलनी होती है। नंबर 3 पे अगर आप बल्लेबाज कर रहे हो, नंबर 4 बल्लेबाज नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं, तो तीनों को गेम लेके चलनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विराट द रन मशीन कोहली की। आउट क्लास कर दिया कोहली ने इस फॉर्मेट में तीनों को। मैं आकर आपको बताऊं 295 मैचों में 13,905 रन, तकरीबन 14,000 रन है कोहली के भाईजान। एवरेज 58.4 की, यानी कोहली गॉड है इस फॉर्मेट के। आगे देखते हैं कि उनको कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। आगे नाम आता है जो द स्मर्निंग रूट का। 171 मैच खेले हैं जो रूट ने, 6,522 रन है, 47.6 की औसत है। नॉर्मल नहीं, अच्छी औसत है, लेकिन विराट का लेवल इस वक्त जो रूट से ODI में बहुत भारी है। अगला नाम आता है स्टीव द स्मर्निंग स्मिथ। अच्छी बैट्समैन है ये। 163 मैचों में 5,586 रन है, 44 की एवरेज है स्मिथ की। नॉर्मल एवरेज है, अच्छी एवरेज है, लेकिन ये तो रूट को भी नहीं टक्कर दे रहे, तो कोहली को कहाँ टक्कर देंगे। अगला नाम आता है विलियमसन का। विलियमसन स्मिथ और रूट दोनों से बेहतर है ODI में मेरे हिसाब से। 165 के मैचों में 4810 रन है विलियमसन के। उनकी एवरेज भी अच्छी है, 48-39 की एवरेज है इनकी, यानी कि विलियमसन इस मामले में तीनों से आगे हैं, दोनों से आगे हैं। लेकिन जहां पे ODI की बात होती है, नंबर 1 ग्रेटेस्ट बैट्समैन की ODI की, तो विराट कोहली लीड कर रहे हैं ODI में। तो फैब 4 में से मैं ODI में से चुनूंगा विराट द रन मशीन कोहली को। अब बात आती है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम T20 इंटरनेशनल की। देखिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं T20 इंटरनेशनल की। तो T20 इंटरनेशनल में हम स्ट्राइक रेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्राइक रेट मैटर द मोस्ट करते हैं। अभी तक अगर आप पॉइंट्स देखें, स्मिथ 1 पॉइंट, कोहली 1 पॉइंट। अब T20 में डिसाइड होने वाला है कि कौन है फैब 4 का गोड्स एट माई प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराट द रन मशीन कोहली के स्टैट्स। 125 मैचों में 4188 रन विद दी औसत 49 की औसत है विराट कोहली की। अगर ये वर्ल्ड कप उनको उस तरह नहीं किया, वरना इनकी औसत 52 की थी, T20 में 52 की औसत। स्ट्राइक रेट इनका इस वर्ल्ड कप से पहले 140 का था। इस वर्ल्ड कप थोड़ा सा और धीमा डूल गया, इतने 6-7 वर्ल्ड कप अच्छे गए एक वर्ल्ड कप में, तो आप देख सकते हैं उसमें भी फाइनल में परफॉर्म कर ही दिया।
137 का स्ट्राइक रेट फिर भी है T20 में कोहली भैया का। आगे जाके मैं आपको इतना ही कहूँगा, कोई टक्कर नहीं दे रहा है इनको। कोहली इज द डेफिनेट बीस्ट ऑफ T20 क्रिकेट। 32 मैचों में 890 रन रूट के हैं, 135 126 का स्ट्राइक रेट, विलियमसन का 123 का स्ट्राइक रेट, स्मच का 124 का स्ट्राइक रेट, रन भी 1000। विलियमसन के 2525 रन है, लेकिन कोहली का जो लेवल है T20 में वो नहीं कर सकता, तो इसलिए T20 का भी गॉड मैं कोहली को घोषित कर रहा हूँ। ये नहीं, फैब 4 का विनर मेरे लिहाज से कोहली। अब आप लोग कहेंगे बॉब्जी भी है T20 में, बॉब्जी ODI में। मैंने आपको बॉब्जी का रीज़न दे दिया, मैं उनको क्यों नहीं रख रहा, क्या वजूहात है, क्या उन्होंने किया है। आगे वीडियोस में और भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप भी अपनी राय बताएं कि आपके लिहाज से फैब 4 में T20 में कौन नंबर 1 है, टेस्ट में कौन नंबर 1 है और ODI में कौन नंबर है। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त एहसान शौकत। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ आप सब खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।